अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए वेनेजुएला से तेल लेने जा रहे दो टैंकरों को जब्त कर लिया है। इनमें से एक टैंकर रूस का बताया जा रहा है, जिसका मौजूदा नाम मैरिनेरा है, जबकि दूसरा जहाज सोफिया है, जिस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। ये कार्रवाई उत्तरी अटलांटिक और कैरिबियन सागर में कुछ ही घंटों के अंतराल में की गई। मैरिनेरा को अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक में रोका, जबकि दूसरे टैंकर को कैरिबियन सागर में पकड़ लिया गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि रूसी जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज मौजूद थे, लेकिन वे अमेरिकी कार्रवाई को रोक नहीं सके। रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों टैंकर वेनेजुएला से तेल लेकर उसे चीन या अन्य देशों तक पहुंचाने वाले थे। अमेरिकी सेना पिछले 2 हफ्तों से रूसी टैंकर मैनिरेना की निगरानी कर रही थी। हवाई और समुद्री निगरानी के जरिए उसके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। मेरिनेरा का इतिहास भी कम रहस्यमय नहीं है। पहले इस जहाज का नाम बेला 1 था, जिसे अमेरिका पहले ही प्रतिबंधित जहाजों की सूची में डाल चुका था। दिसंबर 2025 में ये वेनेजुएला की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की थी। उस समय क्रू की सतर्कता से जहाज बच निकले में कामयाब हो गया था। उस वक्त ये जहाज गुयाना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था। बाद में इसका नाम बदलकर मेरिनेरा किया गया और फिर रूसी झंडा लगाकर इसे रूस की आधिकारिक रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अमेरिकी कार्रवाई के डर से जहाज ने वेनेजुएला जाने का रास्ता छोड़कर अटलांटिक की ओर रुख किया, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश पहले से इसकी निगरानी कर रहे थे। आखिरकार अमेरिकी जहाज यूएसएन मुनरो ने इसे घेर कर बोर्ड कर लिया। जब अमेरिकी बलों ने जहाज पर कब्जा किया, उस वक्त पास ही रूसी पनडुब्बी और नौसैनिक जहाज भी मौजूद थे। हालांकि दोनों देशों के बीच कोई सीधा सैन्य टकराव नहीं हुआ। रूसी मीडिया ने घटनास्थल की तस्वीरें जारी की है, जिसमें जहाज के आसपास हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। इस कार्रवाई पर रूस ने कड़ा ऐतराज जताया है। रूसी परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश की रजिस्टर्ड जहाज को रोकने या उस पर ताकत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय के अनुसार रूसी समय के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे अमेरिकी सेना ने मेरिनेरा पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद जहाज के से सभी तरह का संपर्क टूट गया। रूस ने यह भी दावा किया है कि 24 दिसंबर को इस जहाज को रूसी झंडे के तहत संचालन की अस्थायी अनुमति दी गई थी। अब सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई केवल प्रतिबंधों का मामला है या फिर अमेरिका, रूस और वेनेजुएला के बीच समुद्र में शुरू हो चुका है एक नया जियोपॉलिटिकल टकराव।